जय हिंद डियर, आपका इंतज़ार समाप्त हुआ और 5:30 रवि सर आपके सामने है भाई। जीके का पोर्शन हाजिर है आपके सामने। तो बिल्कुल सभी का स्वागत है, जितने भी मेरे श्रेणी है दिल खोल के एकदम स्वागत है भाई मेजर कलसी परिवार में। आकांक्षा हैं, अमर हैं, सत्येंद्र हैं, सभी लोगों का अनुराग हैं, सभी का स्वागत है भाई। मुस्कान है। चलिए तो बिल्कुल आज आपको बिल्कुल हम लेके चलेंगे टॉपिक्स पे, बिल्कुल जल्दी से आ जाते हैं। दिनेश हैं, इनका भी स्वागत है। जो मुझे भाई दिख रहा है SSCGD एनालिसिस, क्या बात है, इनका भी स्वागत है। अमर मनी, इनका स्वागत, सबका स्वागत भाई। जो अभी जल्दी स्वागत करवाना तो जल्दी से आइए तुरंत और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए जल्दी से। देखिए स्वागत मैं करता हूँ। अजीत हैं, इनका भी स्वागत। सत्येंद्र हैं, इनका भी स्वागत। और बिल्कुल हम आज आगे आपको लेके चलते हैं जस्ट इसी के बाद। और इसी के बाद जो है देखिए, कल हम लोगों ने जहाँ पे थे जस्ट कंटिन्यू उसी के आगे के पॉइंट को हमने वो किया है और सेट किया है आपको। और आज बच्चों ये मुग़ल एम्पायर हम लोग ख़त्म भी करेंगे ना, तो बिल्कुल हो जाओ तैयार भाई। मित्रों यारों में खबर पहुँचा दो जल्दी से। तुम लोग खबर नहीं पहुँचा रहे हो, नहीं जान लो, तुम लोग खबर नहीं पहुंचा रहे। खबर पहुंचाने का भी काम करो भाई। अजीत, अमर, अभिषेक, सभी का स्वागत है। अपकमिंग लेफ्टिनेंट, क्या बात है, अपकमिंग लेफ्टिनेंट, जय हिंद सर। और इसके बाद देखो वमिका है, और कौन है भाई, संघर्ष जारी है, क्या बात है, संघर्ष जारी है। चलिए संघर्ष जारी रहना भी चाहिए। अच्छे सिंधे हैं, अच्छे सिंधे तो तुरंत मेरे दिमाग में तो भाई चांद बीबी बस आ जाती है। आपका नाम आते ही चांद बीबी आ जाती है। और चांद बीबी आपने तो 100% मिलवाने का वादा किया है ना। तो चलिए हम भी अब तैयार हो जाते हैं, आपको लेके चलते हैं आपकी मुग़ल वाली दुनिया में और इसको ख़त्म करते हैं ना बच्चा। तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो खुसरो को सहायता देने के अपराध में सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को इन्होंने भाई मृत्युदंड दे दिया। एक बात यहीं पर इम्पॉर्टेंट ये रहती है, ये वाला पॉइंट आप ध्यान दें। हाँ, सिख के बारे में जब सिख गुरु के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना तो हम 5वें हम ध्यान देंगे, लेकिन इनको याद रख के रहना। मैंने आपको कहा कि औरंगजेब जो था उसने गुरु तेग बहादुर जो 9वें नंबर के गुरु थे ना बच्चा, ये बहुत पेटेंट क्वेश्चन है आपके लिए, छपने वाला है, समझ, छपेगा, कन्फर्म छपेगा। क्या छपेगा और कितनी बार एग्जामों में पूछे गए हैं कि गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया है, समझ किसने मरवाया, अरे इसने मरवाया भाई, इसने, किसने, कहा गया मृत्युदंड दिया, किसने दिया, जहांगीर ने दिया। तो इनको मृत्युदंड देने वाला जहांगीर है बच्चा, तो याद कर लेना जहांगीर। और यहीं पर आप एक बात ध्यान रखें आप कि जब गुरु तेग बहादुर, 2 गुरुओं को मृत्युदंड देने का काम 2 लोगों के, 2 मुग़ल राजाओं के द्वारा हुआ है, जहांगीर के द्वारा इनको, और एक 9th नंबर के जो गुरु थे बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसको तुरंत ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। गुरु तेग बहादुर, तो गुरु तेग बहादुर जो थे बच्चे, ये बहादुर, हाँ, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 9th नंबर के गुरु थे। और 9th नंबर के जो ये गुरु थे इनको औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया। और कहाँ पे दे दिया औरंगजेब ने, दिल्ली में जो आज शीशगंज क्षेत्र नहीं, उधर चांदनी चौक वाले उधर साइड में, तो शीशगंज, इसीलिए तो उसका नाम पड़ गया है बच्चा शीशगंज, समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ शीश इनके शीश समझ लो ले लिया औरंगजेब ने। और सिर्फ इस बात पे ले लिया था कि इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे, समझ रहे हैं। तो शेरनी मेरे जल्दी संख्या बढ़ाओ भाई। भूमिका, हाँ बिल्कुल स्वागत है, सभी का स्वागत है। आवर म्यूजिक, क्या गजब का तुम लोग नाम रखे रहते हो भाई। आवर म्यूजिक, एक आध म्यूजिक इधर भी भेज दीजिए, म्यूजिक की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि टेंशन तुम लोग मत लेना। अगर देखो, अगर पढ़ाई में जैसे हमने कल ही अभी कहा था कि बिल्कुल आप फ्री माइंड से बच्चे डेली आप नोट्स के साथ डेली लगिए, आप टेंशन नहीं लेना है, सफलता तो मिल के रहेगी, समझ रहे हैं। बस डेली लगना है और डेली अपना काम करना है, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, डेली अपना काम करना है। ये नहीं कि देश भर की बकवास टाइप की, नहीं, अपने टाइम पर रहिए, अपने काम के प्रति आप ईमानदार रहिए और अपने मित्रों तक ये बात पहुंचाइए, उनको भी आप अपने साथ जोड़िए, क्योंकि हम लोग भी इससे कि हाँ इतने शेरनी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जिनको हमें लेकर चलने में आनंद आए, और भी आनंद, समझ रहे हैं।
तो मुस्कान लाइक और शेयर प्लीज़। अच्छा मुस्कान करें लाइक और शेयर, बिल्कुल करिए भाई लाइक और शेयर। हाँ चलिए आगे हम लोग चलते हैं ना। तो देखो ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट था। और इसके बाद देखो ये वाला पॉइंट देखो आप, जहांगीर ने अपने साम्राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पूछा जाने वाला प्रश्न बच्चा, पूछा जाने वाला प्रश्न समझ रहे हैं आप। टोबैको पर जो बैन की बात आती है कि भाई तंबाकू की खेती के लिए जब बात आती है ना, तो ये तंबाकू खेती हमारे यहाँ पुर्तगालियों की देन है। किसकी देन है बच्चा? पुर्तगाली। जब हमारे यहाँ पुर्तगाली आते हैं यानी पुर्तगीज, तो पुर्तगीज उन लोगों ने समझ लो ये हमारे देश में ला दिया। और हमारे देश में लाने के बाद हम लोग ऐसे ऐसे करने लगे। और जब हम लोग ऐसे ऐसे करने लगे तो आप समझिए इतना ज़्यादा पीक पॉइंट पे पहुंच गया था जहांगीर के टाइम में, कि जहांगीर के टाइम में लोगों ने टेंशन में आ गए भाई। सब कहे यार टेंशन में। तो वैसे जहांगीर साहब कुछ कम नहीं थे, समझ रहे। जहांगीर साहब खुद एक ऑलरेडी जो है नशेड़ी गजेड़ी साहब, तो ये नशेड़ी गजेड़ी साहब ऑलरेडी थे। तो तंबाकू साहब ये खुद ही जो है यहाँ पे रोक लगा रहे हैं। और ये जो है तंबाकू पे रोक लगाया तो अच्छा काम किया, नो डाउट ये बहुत अच्छी ज़रूरत था, क्योंकि सब ऐसे ऐसे समझ ही रहे थे, कर ही रहे थे। तो ये बहुत ज़रूरी था कि ये पुर्तगाली हमारे देश में हमको सब ऐसे बना रहे थे। सोचो आप क्या गजब का। यही एक बात नोट करके नीचे आप ध्यान दीजिएगा कि नूरजहाँ का भी बात आई थी। तो नूरजहाँ के बारे में 3-4 बातें कई इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो उसका ओरिजिनल नेम मेहरुन्निसा, मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। आगे भी आपको देखने को मिलेगा, ओरिजिनल नाम है इसका ये मेहरुन्निसा। और इतना अच्छा नाम अगर तुम वीआईपी नाम नहीं याद कर सके ना तो फिर समझ लो। तो नूरजहाँ का वीआईपी नाम याद कर लेना भाई तुम। इसके बाद जो है, और याद करने की उसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं बच्चा, कि देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, नूर, ये है नूर। और देखो इधर निसा, ठीक ना, तो नूर निसा कहाँ ऐसे। इसके बाद जो है नूरजहाँ, देखो इसने एक जुनता दल बनवाया था बच्चा, ये इसको जुनता दल कहते हैं, इसको बनाया था। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी बात रहती है, अगर एग्जामिनर हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो इस पॉइंट को जरूर रख देगा, तो इसको आप याद रखेंगे। चले नेक्स्ट आगे हम स्लाइड पे चलते हैं। और आगे स्लाइड में आपके लिए ये रहा मैटर। देखो इसमें दुअस्पा और सीहस्पा कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है तुरंत कौन लेके आया था। तो जैसे इसी जो मनसबदारी नहीं था जो अकबर ने लेके आया था, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लेके आया था, तो उसी में सुअस्पा सीहस्पा ये प्रथा एक टाइप की तो जहांगीर ने चला दिया था। तो ध्यान रखिएगा, जब हार्ड क्वेश्चन बनेगा तभी एग्जामिनर पूछ सकता है, अदरवाइज आपके लिए बहुत खास नहीं बनता है पॉइंट। फिर भी हमने रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखो बच्चा, मुगल चित्रकार अपने चित्रकोत्सव पर पहुंची। जहांगीर ऑलरेडी इतना बड़ा चित्रकार था कि इसने जो है चित्र भी बनाता था और इसने एक किताब भी लिखी थी, समझ रहे हैं। और वो किताब का नाम था तुजू के जहांगीरी। जब मैंने आपको तुजू के बाबरी बताया था ना, उस टाइम में मैंने एक किताब इसकी भी बताई थी, तुजू के जहांगीरी। ठीक, नाम इस तुरंत पकड़ लोगे। तुजू के जहांगीरी किताब किसकी है तो तुरंत कहोगे जहांगीर की है, समझ रहे हैं। और तुजू के बाबरी किसकी है तो तुरंत कहेंगे आप बाबर की। लेकिन तुजू के बाबरी को अगर याद करो तो उसी को हम लोग बाबरनामा भी कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो बाबरनामा वो आपका ये हो गया। तो भाई क्या हाल चाल है आप लोगों का। हाँ, तंबाकू भी पुर्तगाली शब्द है। क्या बात है, बहुत दूर तक जा रहे हो अनुराग। बिल्कुल पकड़ लियो। मैराथन चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा बच्चा, काहे नहीं चलेगा। मैराथन भी चलेगा। और मैराथन से पहले जो चल रहा है उसको आप बेहतर तरीके से चलाएं, ठीक है ना। तो देखो भाई, हाल चाल ठीक है ना आप लोगों का। ऐसा तो नहीं कि तंबाकू चलने लगा क्या, कहीं तंबाकू की खबर लेने लगे आप लोग। चलो, तंबाकू से ये 2 बातें आप ध्यान रखिएगा, इसको बंद कौन किया और भारत में लेके कौन आया इस खेती को, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ अब ये ध्यान रखिएगा, तो ऑलरेडी जहांगीर चित्रकार था ही। तो जहांगीर ने चित्रकार जब इसका देखा जाए कि इसके समय ये आर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, अपनी पीक पर पहुँच गया, समझे, पीक पर पहुँचने की वजह से काफ़ी फेमस हो गया। तो इसीलिए हम लोग इसके काल को ना स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड। अकबर के स्वर्ण काल, हम उसके टाइम पीरियड को भी स्वर्ण काल कह रहे थे। उसमें किताबें इतनी ज़्यादा आ गई बच्चा, हिंदी के लिए हम लोग बोल रहे थे। और इसके टाइम में हम लोग चित्रकला की दृष्टि से इसको स्वर्ण काल बोलते हैं। और वहीं आगे अभी शाहजहाँ को हम लोग किसके लेवल पे बोलेंगे?
आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला, क्योंकि शाहजहां ने खूब बनवाया ताजमहल जो है, जामा मस्जिद, इधर जो है मोती मस्जिद और लाल किला, सब देखो बनवा रहा है ताजमहल। तो हम लोग कहते हैं आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग उसका गोल्डन पीरियड है, और इनका साहब का चित्रकला के अकॉर्डिंग, और अकबर साहब का हिंदी के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल याद किए रहना भाई, छोड़ना मत इसको, तुम एकदम घोटा लगा के इसका ज़बरदस्त घोटा लगाना, और घोटा लगाने के बाद जाना नहीं चाहिए कहीं से। ये देखो इसके समय कुछ चित्रकार थे, उनका नाम याद, बस डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि उस्ताद मंसूर जो है आपके, समझ लीजिए इस एग्जाम के लिए बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि तुरंत डायरेक्ट प्रश्न पूछता है किसके शासन में था। 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा, जहांगीर अकबर ऐसे दे देगा, तो जहांगीर को छाप देना। वैसे मंसूर तो सूर, देखो उधर सूर इधर मंसूर, तो तुम्हें बता रहे ना, एक चीज़ ध्यान रखे ना, जहांगीर है, क्या नाम है उसका, जहांगीर। तो जहांगीर है ना भाई, तो यहाँ पे सूर है, क्या है, सूर है। तो जहांगीर है ना तो सूर है, जहांगीर बहुत बलवान है, सूर है, ऐसे करके कुछ करके अपना ध्यान रखे रहना। हालांकि इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अबुल हसन का, लेकिन अकारिजा का नाम बच्चा तुम जरूर याद रखिए रहना, अकारिजा जरूर याद किए रहना, ये चित्रकारों का नाम। आगे नेक्स्ट देखो, जहांगीर के समय उस्ताद मंसूर, ये किस, इसको उपाधि दी गई थी, और उस्ताद मंसूर जो था वो पक्षी का विशेषज्ञ था। जब पक्षियों का चित्र बनवाना हो तो आप उस्ताद मंसूर की आत्मा से मिलिए, ठीक ना। अगर आपको पक्षियों का चित्र बढ़िया से बनवाना है मस्त एकदम, तो आप किसकी आत्मा से मिलेंगे, उस्ताद मंसूर की आत्मा। खोजना पड़ेगा कहाँ मिलेगी, आधी रात को मिलेगी हमें लगता है ना। तुम लोग आत्मा उत्मा मानते हो क्या भाई? हाँ, आत्मा उत्मा मानते होगे तो खोजोगे फिर। चलो रवि सर ये देखो ऊपर जा रहे हैं, और इसके बाद देखिए कैप्टन हॉकिंस, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। 2 पॉइंट, जहांगीर के समय 2 अंग्रेज, पहली बात तो जो पहला अंग्रेज देख रहे हैं कैप्टन हॉकिंस ये वाला, और इसके बाद ये आप देखिए इधर टॉमस रो, ये दोनों लोग जहांगीर के दरबार में आए थे बच्चा। और ये जो टॉमस रो था, ये बात ये जेम्स प्रथम, और ये बात है 1615 की, 1615, और इसकी कैप्टन हॉकिंस की बात करें तो 1608 की। ये लोग क्या हुआ ना, देखो दोनों लोग ये जो है, ये दोनों लोग जा करके दोनों लोग मांगते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस आपको कराएंगे, प्रैक्टिस, लेकिन बच्चा थ्योरी पार्ट ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली में क्या है ना कि देखो थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रश्न कैसे, उसको देखते हुए नोट्स बनाते हुए चलते रहें आप। बाद में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी लेके आएंगे ना, कुछ चैप्टर हम के माध्यम से, जैसे मुझे लगेगा बच्चा, बस इतना तुम ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हारे लिए समर्पित हूँ, तो आपको भी समर्पित होना पड़ेगा। और जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरीके से मैं आपको ना दे सकता हूँ कंटेंट, उस तरीके से मैं लेके आऊँगा। जहाँ प्रैक्टिस ज़रूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस लेके आएंगे आपको, लेकिन आपको छोड़ने वाले नहीं हैं हम, सफलता दिलवा के रहेंगे। बस हमारा यही टारगेट है बच्चा कि हम तुम्हें सफल कराएं, ठीक। लेकिन इसके लिए आपको भी तन मन से जुड़ना पड़ेगा, आपको भी मेजर कृषि परिवार के प्रति धन्यवाद देना पड़ेगा, आपको भी बहुत प्रेत, अरे गजब, देखो क्या अनुराग तिवारी जानते हो क्या कर रहे हैं, बहुत प्रेत निकट नहीं आए महावीर जब नाम सुनावे, क्या बात है। तो यानी कि मंसूर की आत्मा की ज़रूरत नहीं है ना, भाग जाएगी ऊपर से अगर ये नाम सुना देंगे आप, ठीक है ना। तब और क्या पूछ रहे हैं भाई आप, अबुल फजल ने आइन अकबरी लिखी थी, बिल्कुल बच्चा, अबुल फजल जो था नवरत्न आइन अकबरी, कल तो बताया था, अभी कल तो बताया था, आज फिर से हो गया एक बार। चलो आगे, इसके आगे अब देखिएगा, तो देखो ये किताब है, और ये दोनों को उसको ध्यान रखे रहिएगा। किताब इसकी अभी मैंने जैसे तुझो के जहांगीरी कहा, जहांगीर की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी थी उसकी, और ये इंग्लिश में भी वही हम लोग बोलते हैं। किताब का नाम जहांगीर के टाइम पीरियड में कैप्टन हॉकिंस अराइव किया था, और इसको कैप्टन हॉकिंस की जो उपाधि मिली थी ना, इंग्लिश खान की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कौन सी उपाधि जो है, तो इंग्लिश खान, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा उसको। नेक्स्ट आगे अब हम लोग चलते हैं ना, चलो इसके जस्ट आगे ये देखो, मुगल एम्परर शाहजहां काफ़ी सुंदर इंसान दिख रहा है भाई। चलो ये रहा शाहजहां, पसंद आ रहा है आप लोगों को शाहजहां? चलो पसंद आएगा।
आगे आगे इसके बाद कुछ खास इसकी बातें देखें हम लोग जल्दी से। और देखो बच्चा, इसकी खास बात ये है कि शाहजहाँ का जन्म हुआ और शाहजहाँ का पिता जो है ये बना और शाहजहाँ की मम्मी ये बनी। तो आपसे ना शाहजहाँ के पिताजी और शाहजहाँ के माताजी, इन दोनों बात चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद इनका जन्म लाहौर में हुआ। तो वैसे तो अगर जल्दी पूछता तो नहीं है बच्चा, बट एक ना कुछ एग्ज़ामों में आपके एसएससी वाले एग्ज़ाम में बच्चा ये आए, तो इस तरह से क्वेश्चन, तो उसमें जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्यूचर, मतलब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसलिए इस पॉइंट को मैंने रखा है कि लाहौर आप ध्यान रखिएगा, उधर साइड में इसका जन्म हुआ, ये नहीं कि भारत में इधर आप सोचने लगे। ठीक, अगला पॉइंट देखिएगा, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है इसका। देखो उसका सलीम था, जहांगीर का इसका नाम खुर्रम था, और अकबर का जलाल याद किया था ना, अकबर का जलाल याद किया था। तो देखो भाई, आप लोग जो है क्या खोए हैं अभी सर, ये सब जो आप पढ़ा रहे हैं यूएस उसी बुक होगी एमकेसी में। हाँ बच्चा, बुक से भी बच्चा हमारे बुक से भी ले सकते हो, वो भी बेटर है। बुक से सब कुछ आपको कंटेंट बच्चा हम लोग ज़बरदस्त दे रहे हैं। और एमकेसी ऐप में, और जान रहे हैं एमकेसी ऐप में भी मैं जुड़ा हूँ बच्चा, एमकेसी ऐप, और एमकेसी ऐप के माध्यम से भी आपको बेहतर वहाँ पर भी किया जा रहा है, समझ रहे हैं। बस एक ही उद्देश्य को लेकर के, हम एमकेसी ऐप हो या फिर यूट्यूब हो हमारा, तो दोनों में हम लोगों को बस एक ही उद्देश्य है कि आपको सफल कराना। और जो हमारे यहाँ की किताबें हैं ना, उसका भी उद्देश्य यही बनाया गया है कि सफलता कैसे हासिल की जा सके, कैसे आपको ना वो क्वेश्चन आपको मिल पाए, सिर्फ वो मेन, समझ रहे ना, वो आपको जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये काफ़ी कुछ किया गया है आपके लिए, आप संपर्क इन सब चीज़ों को बल्कि कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ आप ऑलरेडी नोट्स बना करके और चल रहे हैं, इसमें भी आपका ध्यान रहना चाहिए। चलो तो देखो आगे इसमें क्या हुआ, आगे खुर्रम था, और खुर्रम का जो विवाह हुआ था यानी शाहजहाँ का विवाह, तो शाहजहाँ की शादी देखो इससे हुई थी, मुमताज़ महल से। और मुमताज़ महल का जो असली नाम था देखो ये था अर्जुमंद बानो बेगम। और अर्जुमंद बानो बेगम जो था ये इसका असली नाम था, और इन्हीं की याद में वो ताजमहल बनवाया था। ताजमहल जो आगरा में है ना, इसी की याद में बनवाया था बच्चा। और ताजमहल के बारे में एक बात तो आपको और याद रखना पड़ेगा कि वहाँ का जो मेन आर्किटेक्चर था वो कौन था, अहमद लाहौरी। उसका कैसे नाम याद रखे रहना, लाहौरी करके, लाहौर में इसका जन्म हुआ था, लाहौरी में लाहौरी बनवाया था। दो बातें आपको ऐसे याद करनी है, लाहौर में इसका जन्म हुआ था और लाहौरी ने बनवाया था। अहमद को भूल जाओ, अहमद, लेकिन क्या याद रखना रहना, लाहौरी। तो लाहौर, लाहौरी, इस तरह के नाम आपको शाहजहाँ में मिल रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अगली बात, अगला इसके जस्ट आगे देखिएगा, ये देखो हुमायूं के मकबरे को ताजमहल, दिल्ली में कभी घूमने जाओगे ना तो, और हुमायूं का मकबरा जब देखोगे ना बच्चा, तो फिर उसको आप जब देखेंगे तो मैंने पहले भी कहा था कि ये ताजमहल का अग्रगामी माना जाता है ना, पूर्ववर्ती माना जाता है। मतलब ताजमहल जो आगरा वाला ताजमहल है, लोग कहते हैं कि ताजमहल तो बाद में शाहजहाँ ने बनवा दिया, लेकिन उसके पहले जो हमीदा बानो ने ये हुमायूं का मकबरा बनवाया था, ये समझ लो ना पहले, तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि ये तो अर्लियर है, उसका पूर्व है उसका, समझ रहे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट अगला पॉइंट, शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, जो कि तुमको पहले ही बताया अभी मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको एकदम भूलना मत। सर जहांगीर ने कोई वार लड़ा था, और क्या जहांगीर जो था बच्चा, हाँ वार तो लड़े थे लेकिन छोटा छोटा टाइप का ना, वो हमारे लिए बहुत खास नहीं है, इसलिए हम लोग उस पर फोकस नहीं हो पाते। हालांकि जैसे अकबर के टाइम में भाई हल्दी घाटी, गुजरात उधर और असीरगढ़, अकबर थोड़ा से काफ़ी समय तक राज भी किया। बेचारा जहांगीर राज कितना किया है, जहांगीर वैसे जो है बेचारा टपक गया। 1605 में अकबर मर रहा है, उधर गद्दी पे बैठ रहा है, और उधर 1627, समझ रहे हैं, तब तक इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद 1628 से मान के चलिए कि पूरा आपका ये शाहजहाँ आपको देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादा दिन तक तो जो राजा नहीं रहता है ना, तो बना बनाए सत्ता रहता है ना, बड़े बाप के बड़े बेटे, समझ रहे हैं, तो बड़े बाप के बड़े बेटे, और अकबर का बड़े बाप का बड़ा बेटा अनारकली उली को पहले समझ लो फेमस थे जहांगीर साहब, और फिर बाद में जब नूरजहाँ वगैरह के पा गए तो और ही फेमस हो गए, समझ रहे हैं ना। तो नूरजहाँ वगैरह इनको फेमस ही बना दी, इन्हीं सब में ज़्यादा चीज़ें था, इंटरनल मैटर इनका ज़्यादा इन्वॉल्व था। आगे नेक्स्ट देखो, आगे यहाँ पे
हाँ, अगला पॉइंट देखो ये वाला, शाहजहां ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, इसीलिए देखो जब हम बताते हैं इसके बाद ना, तो एक मोती मस्जिद और है तुम्हारी, ये आगरा में है मोती मस्जिद, तो उसको इसने बनवाया था शाहजहां ने। भाई शाहजहां की कब्र भी आगरा में, शाहजहां की मैडम भी आगरा में, और शाहजहां का मोती मस्जिद भी आगरा में, समझ रहे हैं ना, और शाहजहां का ताजमहल सब कुछ आगरा में, इनका राजधानी भी आगरा में। तो बच्चा शाहजहां ये तो आगरा हो गए, तो दिल्ली में औरंगजेब, दिल्ली में औरंगजेब, तो औरंगजेब दिल्ली में मोती मस्जिद वहाँ पे बनवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है बच्चा, पूछा हुआ छाप देगा ऐसे ही तुरंत, और आप लोग बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया उसी तरीके से अपने दिमाग में सेट रखोगे, समझ रहे ना। चलो नेक्स्ट आगे देखो, लाल किला का निर्माण हमीद अहमद, समझ रहे, उधर लाहौरी ताजमहल में देख रहे हैं, और इधर हमीद अहमद, तो हमीद अहमद लाल किला कैसे याद करोगे तुम लोग भाई, तो देखो हमी लाल हैं, क्या कहोगे तुम लोग, हमी लाल हैं, तो आप ही लाल हैं, कोई और लाल नहीं है भाई, समझे, पापा के लाल आप ही हैं, मम्मी के लाल आप ही हैं भाई, कोई और नहीं है, ऐसे करके उसको ध्यान रखेंगे। तो ये तक, यहाँ तक पॉइंट आपका हो गया। नेक्स्ट आगे देखना बच्चा, आगे देखो, शाहजहां ने ये आपकी राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हम पुरानी दिल्ली की बात करते रहते हैं हमेशा ना, तुम्हारे दिमाग में कभी आया नहीं भाई क्या कि सर नई दिल्ली, इसका क्या मतलब है, नई दिल्ली यानी नया हो गया क्या दिल्ली, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, हम लोग जो ये सुनते रहते हैं, तो जो पुरानी दिल्ली हम लोग कहते हैं ना, पुरानी दिल्ली ये वाला क्षेत्र है, समझ रहे, शाहजहानाबाद ये चांदनी चौक वाले उधर क्षेत्र है, और यहाँ पर उसने अपनी राजधानी आगरा से लेके आया था ये शाहजहां, ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। आगे देखो, सिर-ए-अकबर, सिर-ए-अकबर एक्चुअली में जो उपनिषद था ना, उपनिषद टोटल 108 हुआ करते थे, तो जो उपनिषद थे बच्चे, उसका फारसी भाषा में दारा सिको, औरंगजेब का भाई दारा सिको ने अनुवाद करवा दिया था, तो उसको सिर-ए-अकबर कहते थे। सिर-ए-अकबर याद रखे रहना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि बहुत हार्ड क्वेश्चन बनेगा तभी एग्जामिनर पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछता, ठीक है ना, लेकिन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर इन्हें आप ध्यान रखें। शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा, इसको समाप्त कर दिया, समझ रहे हैं, इसको ख़त्म कर दिया सिजदा को, तो ये पूछे जा सकते हैं आपसे। बट रेड फोर्ट दिल्ली में बनवाया था, हाँ ये देखो एक पॉइंट पकड़ लिया, ये बिल्कुल उसने रेड फोर्ट दिल्ली में बनवाया, लेकिन बाकी हर काम आगरे में देखो कर रहा है ना, और काम आगरे में, दिल्ली में जामा मस्जिद और दिल्ली में लाल किला, समझ रहे ना, दिल्ली में रेड फोर्ट और जामा जो मॉस्क ना यानी मस्जिद, ये दोनों दिल्ली में, बाकी सब आगरा में देखो कर रहा है। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद यानी कि सुंदर टाइप का मस्जिद, तो आगरा में ही तो होना चाहिए भाई, उसका मैडम वही है, तो मोती मस्जिद उधर ही होना चाहिए, ठीक, उसको इस तरह ध्यान रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन भी रहता है ना, पूछा गया प्रश्न है, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे आप लोग आ जाइए, आप लोग देखिए, शाहजहां ने दारा सिको को शाह बुलंद इकबाल, हाँ ये प्रश्न आपसे एक पूछ लेता है सिंपल सा कि शाह बुलंद इकबाल हम किसको कहते हैं भाई, तो हम कहते हैं दारा सिको को, किसको कहते हैं, दारा सिको को, इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। दारा सिको नाम देखो क्या लिखा है, शाह बुलंद इकबाल, मतलब ऐसे लग रहा है यार जैसे कोनो बहुत मजबूत आदमी है का, ऐसे लग रहा है ना, तो दारा सिको ऐसे लग रहा है यार दारा हो गए हो क्या, समझे, तो दारा खानदान, तो बिल्कुल इस तरह से उसको आप तुरंत जोड़ देंगे अगर कभी ये पूछा जाता है तो, ठीक, पूछा जाएगा प्रश्न बच्चा, ये सब जरूर इंपॉर्टेंट है बातें ये। नेक्स्ट आगे देखिएगा, हमने महिलाओं को एक जगह कवर कर दिया है, जो यहाँ महिलाएं काफ़ी फेमस थी, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा की रचना किया था, हुमायूं की बहन थी ये, ठीक है ना, आप पहले भी इसको सुन चुके हैं। महामनगा जो थी, ये देखो महामनगा दिल्ली में मदरसा बेगम की स्थापना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो महामनगा थी बच्चा याद अगर आपको आ रहा हो तो अकबर के समय पर्दा शासन याद करें आप, ठीक है ना, उसकी धाय माँ याद अगर आ रही हो बात तो, ठीक, तो बातें ही हमने आपको पहले बताई थी। नूरजहाँ जहांगीर की मैडम, देखो ये जहांगीर की पत्नी थी और जुनता का नेतृत्व किया था ना। असमत बेगम जो थी, असमत बेगम की हम बात करें ना, तो असमत बेगम क्या थी,
हाँ, इसने भारत में इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया है। जो गुलाब से इत्र बनते थे हमारे देश में, एक्चुअली में ना हमारे देश में जो आज हम लोग क्या चल रहा है, तो कहते हैं फोग चल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो फोग वाला यानी इत्र वाला है। अब इत्र जो गुलाबों से चलते थे, अगर आप ध्यान दें, अभी कन्नौज को हम लोग इसी इत्र यानी सेंट सिटी बोलते हैं, हम लोग समझ रहे हैं, इत्र नगरी बोलते हैं। कन्नौज भाई यूपी का क्षेत्र, समझ रहे हैं। तो वो इत्र नगरी जो आज बोलते हैं, इतना जो फेमस है इत्र वहाँ पे, तो ये इत्र बनाने की शुरुआत भारत में किसने किया था? असमत बेगम। नाम भी इतना बढ़िया है उनका कि असमत, समझ रहे हैं। तो असमत बेगम ने ये काम किया। मुमताज़ महल देखो, ये मुमताज़ शाहजहाँ की प्रिय पत्नी थी। जहाँ आरा कौन थी भाई? ये शाहजहाँ की बड़ी पुत्री थी। और एक लड़की और याद किए रहना, जेबुन्निसा औरंगजेब की पुत्री, इसको भी याद कर लेना। इतनी बातें आप, हालांकि जेबुन्निसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा बच्चा, लेकिन ध्यान रखे रहना फिर भी, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है ना आपको। जहाँ आरा आप ध्यान रखे रहना, ये शाहजहाँ की बड़ी पुत्री थी। और जब शाहजहाँ को लास्ट टाइम में ना औरंगजेब इतना बड़ा वाला नालायक था, इतना बड़ा वाला था कि अपने पिताजी को जो है, यानी कि शाहजहाँ जी को जो है कैद करके रख दिया था लास्ट मोमेंट पे, ठीक ना। इनको जेल के अंदर आगरा के किले में डाल दिया था, समझ रहे हैं। तो लास्ट मोमेंट में बड़ा तकलीफ से बेचारे इनकी डेथ हुई है। चले, ये देखिए औरंगजेब का जो बच्चा जन्म हुआ है ना, वो जन्म हुआ है दोहद में। इस पॉइंट को याद किए रहना, दोहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। और किसके, बाकी तो मुमताज़ महल की इसीलिए डेथ हुई थी कि 14वीं संतान जब पैदा हो रही थी, प्रसव पीड़ा मतलब जो बच्चा डिलीवर टाइम में क्या होता बच्चा, जो इनको पेन हुआ है, उस पेन से समझ लीजिए इनको दर्द की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। तो भाई 14 समझ लीजिए बच्चे, और शाहजहाँ की ये प्रिय पत्नी, और इनके लिए जब इनकी डेथ हो जाती तो ताजमहल बनवा देना, ये सब सोचो उस समय क्या स्थिति थी। महिलाओं की स्थिति की बहुत ज़्यादा उस समय इज्जत का ख्याल, बहुत ज़्यादा इज्जत उतनी, तो ज़्यादातर बच्चे बहुत ज़्यादा उस टाइम में देखे जाते थे, अक्सर राजाओं को भी, क्योंकि कई पत्नियाँ और कई बच्चे, इफराद बच्चे एकदम, समझ, इन साहब के भी इफराद हो गए थे बच्चे। तो औरंगजेब देखिए, औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया। पूछा गया प्रश्न, कौन सा राजा, समझे, 2 टाइम कोरोनेशन, मतलब 2 बार जो है अपना राज्याभिषेक कराया। कौन राजा था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज जो है हेल्ड 2 टाइम कोरोनेशन, समझ रहे हैं। तो ये 2 टाइम कोरोनेशन, तो 4 ऑप्शन उसमें रहेंगे, एक शाहजहाँ रहेगा, एक औरंगजेब रहेगा। ऐसे अकबर का नाम दे देगा बच्चा, तो उसमें औरंगजेब वाला नाम छाप देना तुरंत, ठीक। 2 बार राज्याभिषेक भाई, एक बार करवा लिया जल्दबाजी में, फिर एक बार विधिवत करवाया जल्दबाजी में। क्यों? क्योंकि पापा ओपा को कैद में डाल दिया, ये अपने भाई, जो इसका भाई दारा सिको था ना, उसका खुद ही काम तमाम कर दिया। आगे देखो, औरंगजेब जिनको जिंदा पीर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। औरंगजेब इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिखों के गुरु जो थे 9वें वाले, उनको देखो मरवा दिया। और इसको हम आपके पहले ही बताए थे। जो जजिया समाप्त किया था अकबर, उसको फिर से स्टार्ट कर दिया। और देखो, इसने बीबी का मकबरा बनवाया था बच्चा, कहाँ पे, पहले ही हम आपको ये बता चुके हैं ना, और फिर से आपको एक बार बता रहे हैं। चले नेक्स्ट, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट बच्चा, नवरोज़ का त्यौहार शुरू किया था बलबन ने। तो शुरू किया था किसने भाई? तो स्टार्टेड बाई बलबन। तो यहाँ पे शुरू किया, तो स्टार्टेड बाई, एक्चुअली में पर्सियन फेस्टिवल था, मतलब ईरानी त्यौहार था, ईरानी फारसी उधर का त्यौहार था बच्चा। तो इसको बलबन ने शुरू किया था, गियासुद्दीन बलबन ने। और गियासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था, लेकिन उसको बंद कौन किया? औरंगजेब ने बंद किया। तो शुरू किया बलबन ने, समझ रहे। अगर पूछा जाए शुरू किसने किया तो बलबन, लेकिन अगर पूछे बंद कौन किया तो औरंगजेब। और एक प्रश्न आपसे और पूछता है कि ये कहाँ का त्यौहार था? तो फारस, ईरान, पर्सिया उधर का त्यौहार था। क्लियर है एकदम। नवरोज़ के बारे में 3-4 प्रश्न यहाँ बनते हैं बच्चा, और तीनों 4 प्रश्न ये पूछे गए एग्जाम में हैं, समझ रहे, पूछे गए हैं। छाप दीजिएगा, अब गलती कभी नहीं होनी चाहिए आपको। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि औरंगजेब एक पत्नी पर विश्वास करता था, एक पत्नी पर, और इसके बाद ये सब इसको पसंद नहीं था, ये सब चीज़ 3-5, क्योंकि अपने आप को कट्टर सुन्नी मुसलमान मानता था, और इसके बाद उसी सुन्नी में विश्वास करता था। इसके बाद औरंगजेब की बात करें बच्चों, तो इसको झरोखा, ये नाच गाना, ये सब इसको सब पे रोक लगा दिया, कहा कि ये सब मुझे पसंद नहीं है, सब बंद करिए, समझ रहे हैं ना। तो ये सब बंद करवा दिया। और इसके टाइम में एक देखो, फ्रांकोइस बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था। तो अगर कभी पूछा जाए, हार्ड क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, तो ये बात आपसे पूछ लेता है, इसको भी ध्यान रखना है। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि ये साहब क्या बजाते थे भाई? वीणा, सरस्वती माँ का वीणा।
तो वीणा जो है भाई, वीणा वीणा ये जो है इन्हीं का था। ये आपको पहले भी पता था और फिर से एक बार देखो, यहाँ 2-3 पॉइंट और हैं, इनको भी आप ध्यान रखें। जो उस टाइम में मंत्रिपरिषद होती थी तो आपसे बस एक ऐसे प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है कि आप ये बताइए व्हाट वाज विजारत, क्या कहेगा, ऐसे बोलेगा व्हाट वाज विजारत इन मुगल अंपायर या मुगल पीरियड, ठीक ना। तो यहाँ पे मुगल पीरियड, तो मुगल पीरियड बच्चा इसको जब ऐसे ही लिखे ना तो तुरंत आप कह देना 4 ऑप्शन आपको देगा, 4 ऑप्शन देगा। तो एक में लिखा होगा ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद, और इसको तुरंत आप लगा दीजिएगा। क्लियर, तो आप तुरंत उसको लगा देना करके व्हाट वाज विजारत इन मुगल पीरियड, तो आप तुरंत उसको ऑप्शन देखना और उसमें एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा होगा। ओके चलो, और इसके बाद देखो, तो भाई सभी का स्वागत है। संघर्ष जारी है, सारी दुनिया छूट जाए लेकिन हम रवि सर की क्लास नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है, गजब का सिर मेरा लाइन मार रहा है भाई। तुम लोग भी 1-2 लाइन मारो, आप बिल्कुल मारते रहिए, बिल्कुल एंजॉय। मैंने कल अभी कहा था आपको, पढ़ाई बिल्कुल एंजॉय के साथ करिए, ये नहीं कि हिमालय में चले जाएं हम। प्रॉपर वे में आइए और क्लास करिए, आप टाइमली क्लास करिए, उसमें कोई प्रेशर लेने की बहुत ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। तो इस बात को आप बखूबी आप जानते रहें और लगातार आप क्लास में बच्चा बने रहें, ठीक। चलिए, गणेश कुमार हैं, जय हिंद सर। नरेश, अच्छा जय हिंद बच्चा। आगे देखो, विकास कुमार चौहान हैं, हम 2 हमारे 2 सर। वाह क्या बात है, हम 2 हमारे 2। आज फंडा है, चाइना ने तो 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी थी। चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना, तो चाइना वाले ने जानते क्या कर दिया, पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दिया और कहा 2 से ज़्यादा पैदा, 1 से ज़्यादा पैदा किए दिक्कत हो जाएगा, समझ लेना। तो फिर लोगों ने बड़ा विरोध भाई, एक बच्चा 1 चाइल्ड पॉलिसी में, अब उसमें मामला गड़बड़ भी तो होता है। पता चला 1 चाइल्ड आई और फिर दूसरी वाली चाइल्ड जो है, ज़रूरत रहती है भाई लोगों को। तो इस बात को समझ के लोगों ने आगे बढ़ाया, समझ रहे हैं आप लोग ना। चलिए नेक्स्ट आगे इसमें देखिएगा। हाँ, तो इसमें देखिए अगला जो पॉइंट है ना, मुगल काल में मीर बख्शी, बस ऐसे जैसे मैंने एक अभी बताया ना कि ये क्या था ना, वैसे मीर बख्शी के बारे में बोलेगा तो आप इसको सैन्य विभाग से, मतलब जो आर्मी एक तरीके से ना, जो सोल्जर्स डिपार्टमेंट होते हैं बच्चा ना, आर्मी वाले डिपार्टमेंट, उससे इसको कोरिलेट कर देना तुरंत आप। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखना, दशमलव प्रणाली अगर कभी पूछा जाए, कभी हार्ड क्वेश्चन बनेंगे ना तभी बनेंगे, अदरवाइज नहीं बच्चा। तो दशमलव प्रणाली जो है ये आपकी यहीं पर आधारित थी। नेक्स्ट आगे इसके बाद देखिएगा, आगे इसके बाद रवि सर हैं आपके पास, और रवि सर को आप एक बार फिर से देख लें भाई, समझ रहे हैं, एक बार आप देख लें। और ये आप रवि सर को देखने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखो बच्चा, अब इसके बाद हम आपको ना पोस्ट मुगल पीरियड, यानी जानते हो कि हम आपको उत्तरवर्ती कुछ राजाओं का नाम बताएंगे, और जितनी बात आपको बताई जा रही है बस उतना आप नाम ध्यान रखेंगे। यानी कि जो आपके पोस्ट या लेटर मुगल पीरियड था बच्चा, पोस्ट या लेटर मुगल पीरियड, उसमें कुछ राजाओं का नाम जुड़ता है। एक्चुअली में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद होता क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ उसके बाद छोटे छोटे राजा करके, मतलब उनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। मतलब मुगल ही राजा थे, लेकिन वो लोग क्या थे ना, वो लोग का टाइम पीरियड इतना कम था ना कि पता चला कि वो लोग जो है ना, कोई 5 साल बैठता था, कोई 10 साल, कोई 20 साल तक, ऐसे भी लगभग दिखे हैं, उम्र समय भी दिखे हैं। लेकिन वो लोग इतना बड़े वाले राजा होते थे कि इतना बड़े वाला राजा, पता चला कि उसका मन ही नहीं करता था राज करने में, लग रहा है कहीं कोई महिला में खोया होता था, तो पता चला कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। तो कहा जाता है कि राजा के अंदर गुण ही समाप्त टाइप के हो गए थे। तो औरंगजेब के बाद जो गद्दी बैठा था उसका नाम था मुअज्जम। क्या नाम था बच्चा? मुअज्जम उसका नाम था। तो ये जो मुअज्जम था ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बहादुर शाह भी बोलते हैं, बहादुर शाह प्रथम। ये औरंगजेब का बेटा था, समझे, बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह जो है फर्स्ट नंबर का, एक बहादुर शाह सेकंड आएगा भी, ऐसे ध्यान से देखते रहो, आएगा आगे तो वहीं पे दिखेगा। इसी को एक नाम और देते हैं हम लोग, शाह आलम भी देते हैं बच्चा, इसी को एक नाम और दे देते हैं हम लोग, शाह आलम। और शाह आलम सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर का, एक अभी सेकंड नंबर का आएगा आपके सामने, और ये है फर्स्ट नंबर फिलहाल, ठीक। तो एक ही आदमी का 3 नाम। तो औरंगजेब के बाद जो उसका सक्सेसर, अगर आपसे पूछे हु वाज सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, तो आप इसी का नाम लीजिएगा। क्लियर है ना, मतलब उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो ये बैठा था औरंगजेब के बाद।
तो जब ये गद्दी पे बैठा ना बच्चा, तो इसको हम लोग एक टाइटल हम लोगों ने मतलब जनता ने टाइटल दिया था, बस वही टाइटल को ही आपको याद रखना है। और इसकी जो टाइटल इसको जनता ने दिया था, उपाधि जो इसको जनता ने दिया था, शाहे बेखबर। कौन सा? शाहे बेखबर। तो आपको ऐसे हिंदी में भी लिखेगा और इंग्लिश में भी लिखेगा, कहेगा शाहे बेखबर कौन था, ये बताइए आप। तो शाहे बेखबर यही थे। किसकी उपाधि शाहे बेखबर की थी? बेखबर की। तो बच्चा याद कर लेना, शाहे बेखबर साहब यही थे। इनका नाम है मुअज्जम, इनका नाम है बहादुर शाह प्रथम, इनका नाम है शाह आलम प्रथम, एक ही आदमी का। ठीक, नेक्स्ट। इसके बाद जानते हो कौन गद्दी बैठा? बाकी और इसके बाद कुछ आपको जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। इसके बाद बैठा था जहांदार शाह। कौन गद्दी पे? जहांदार शाह। तो जहांदार शाह जब गद्दी पर बैठता है ना, तो इसको जनता कहती है लंपट मूर्ख। क्या कहती है? लंपट। पुलिस कहती है, पागल कहती है, लंपट कहती है। समझ। इसकी जो उपाधि थी, इसकी जो जनता ने उपाधि दे दिया था इसको, वो उपाधि दे दिया था लंपट मूर्ख का, यानी पुलिस मैन कह देती है, ऐसे बोलते हैं। तो यानी लंपट मूर्ख है। तो आप यहाँ पर लंपट मूर्ख आप लिख ले भाई। तो बस यही, अगर कभी एग्जाम पूछेगा तो यही सब पूछेगा बच्चा। और लंपट मूर्ख, देखो ये पूछे जाते हैं प्रश्न, तो यही पूछे जाते हैं। आगे एक बात और बता दें कि एक लड़की के लिए बड़ा फेमस था अपने टाइम में, और कहा जाता है कि लड़की ने समझ लो इसके साम्राज्य को ने एकदम बर्बाद करके रख दिया था। जैसे होता नहीं, आदमी 2-3 चीज़ों से कभी कभी कंट्रोल, राजा उजा को ये सब। और वो यहाँ तक कहा जाता है कि लड़की थी भी नहीं, मतलब दूसरे थर्ड जेंडर में लोग ऐसा भी कर देते हैं। तो उसका नाम था लाल कुंवर, उसका नाम था लाल कुंवर। तो अगर आप पूछे कि जो फेमस था, हु वाज फेमस फॉर लाल कुंवर, समझ रहे हैं? तो ऑप्शन 4 होंगे उसमें, उसी में एक नाम लिखा होगा जहांदार शाह। तो जैसे ही लाल कुंवर के नाम से अगर कोई आपको पूछा जाए कि ये कौन था या कहाँ से संबंधित, तो तुरंत आप इसी से कोरिलेट कर दीजिएगा। ठीक, चलें नेक्स्ट। अगली बात बच्चा आपको बताएं हम आगे। इसके बाद जहांदार शाह के बाद एक गद्दी बैठा था फर्रुख सियार। कौन बैठा था? फर्रुख सियार। तो फर्रुख सियार जो बैठा था बच्चा, फर्रुख सियार। तो फर्रुख सियार जब ये राजा बनता है तो इसको लोग कहते हैं घृणित कायर। क्या कहते हैं बच्चा? घृणित कायर, घृणित कायर। इसी के समय ना, इसी के टाइम में, मतलब पहले से ही थे, लेकिन एक किंग मेकर के नाम से फेमस थे, सैयद बंधु, सैयद ब्रदर्स। वो किंग मेकर के नाम से फेमस थे, मतलब जिसको राजा बनना है आए उससे संपर्क करें, राजा बना देंगे। समझ रहे? तो उस टाइम में बहुत ही ऐसे हो रहा था, सब छोटे छोटे राजा। अब समझ लो इस 1713 में बैठते सब, और 1719 तक इनका कार्यकाल देखा जाता है। मतलब इनका टाइम पीरियड अगर वैसे इंपॉर्टेंट ही सब नहीं है, लेकिन ये इनका टाइम पीरियड अगर हम कहें कि कब इनका टाइम पीरियड है, तो ये देखो 19। और औरंगजेब देखो मरा है, कब मरा है भाई औरंगजेब? औरंगजेब की डेथ हुई है 1707 में। और 1707 के बाद देख रहे हैं कितने छोटे छोटे राजा, और ये सब इतने छोटे छोटे नन्हे नन्हे टाइम पीरियड के लिए बैठ रहे हैं। तो घृणित कायर साहब, इनको कावर्ड मैन, क्या कहते हैं? कावर्ड मैन। ठीक, नेक्स्ट आगे। इसके बाद देखो, इसके बाद एक छोटे छोटे 2 ही बैठते हैं, लेकिन उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद जो है आपका मोहम्मद शाह रंगीला। तो एक बैठेगा मोहम्मद शाह। कौन बैठेगा? मोहम्मद शाह। इसको जो टाइटल मिल गई थी वो रंगीला की टाइटल मिली थी। कौन सी टाइटल मिली थी बच्चा? रंगीला। समझ, क्या नाम है गजब का। तो इसको लोग कहने लगे मोहम्मद शाह रंगीला। और हमारे देश में जो इन्वेजन हुआ था नादिर शाह का, नादिर शाह का जो इन्वेजन हुआ था बच्चा, इसका जो आक्रमण हुआ था, तो नादिर शाह का, नादिर शाह, ये नादिर शाह कौन है भाई? ये इसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन कहते हैं नादिर शाह को। और नादिर शाह का आक्रमण देश में इसी के ट्यूरिंग पीरियड में होता है। और नादिर शाह ये वही व्यक्ति हैं जो भारत में तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन, तो यही नीचे आप नोट करके आप नीचे लिख लें। क्या लिखेंगे भाई? देखो तख्त ए ताउस, पहले यहाँ पे आप लिखें तख्त ए ताउस। तो तख्त ए ताउस जो था बच्चा, ताउस यानी कि तख्त ए ताउस, ताउस ये क्या हुआ कि ये देखो बनवाया गया था शाहजहां द्वारा। तो ये किसने बनवाया था भाई? शाहजहां ने। तो इसको कंस्ट्रक्टेड अगर हम कहें कौन किया है, तो इसको किया था शाहजहां ने। कौन किया था बच्चा? शाहजहां ने बनवाया था। अच्छा, इसी को हम एक नाम और देते हैं, आप उसको भी लिख लें, मयूर सिंहासन। इसे क्या बोलते हैं बच्चा? मयूर सिंहासन बोलते हैं। मतलब जो पीकॉक थ्रोन, क्या बोलते हैं? पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन, इसी को हम लोग बोलते हैं, 2 नाम। ठीक, तो अब क्या हुआ ना कि इसको जो है, ध्यान से सुनिएगा, सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है।
देखो राहुल माली जानते हो क्या कह रहे हैं? देखो एक बार कहेंगे फिर नहीं कहेंगे, अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो दूर रहो इन पापा की परियों से। क्या कर रहे हो तुम? और इसके बाद जो है, हाँ देखो ये सब क्या क्या लिख देते हैं कमेंट में। बच्चा कम ध्यान दिया करो, आप लोग कमेंट जरूर करें, पहले शेरनी सब लोग कमेंट करें, कोई बात नहीं है, बट एक ही टारगेट भी अपना ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना? तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है बच्चा। आगे समझाने के लिए तो मैंने इतना समझाया है आपको, और इतना समझाया आपको कि आप किसी परिवार को एकदम पकड़ करके ना जुड़ जाइए, चाहे उसका यूट्यूब चैनल हो, चाहे उसका किसी ऐप चैनल हो भाई, जहाँ पे किसी ऐप हो वहाँ पर जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो जोड़ रहा है आप जुड़ें, और सफलता 100% जो सही बात है ये सुनिश्चित करें। दरअसल बच्चा ना ये सब कहने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही कि आप हमेशा आपको अपने बिजी रखें, समझ रहे, बिजी रखें, पढ़ाई में बिजी रखें। खाली दिमाग रहेगा तो कुछ और आएगा, समझ रहे, उसको खाली मत रहने दीजिए, और खाली रहेगा तो फिर यही नादिर शाह जैसे वहाँ से आया, 60 दिन भारत में रहा और उठा ले गया इसको। तो इसको जानते हो, इसको भारत से कौन ले गया, समझ रहे हैं? इसको ले गया है, इसको ले गया कौन? नादिर शाह उठा ले गया अपने देश में इसको नादिर शाह उठा ले गया था, यही नादिर शाह। तो बनवाया कौन था इसने? शाहजहाँ ने। अच्छा यहाँ पे जहाँ देखो नहीं पूरा लिखा है, शाहजहाँ पूरा लिख लो भाई तुम लोग, शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ने बच्चा बनवाया है, और इधर नादिर शाह कौन? ईरान का नेपोलियन बोलते हैं नादिर शाह को, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त ना। तो देखो नादिर शाह जो है इसने उठा ले गया, इसको अपने देश में उठा ले गया। तो इसी में कोहिनूर हीरा लगा था, अब कोहिनूर उठा ले गया, समझ रहे हैं? बाद में कोहिनूर हीरा हमारे देश में आएगा। इसके बाद जो है ना, इसके बाद रंगीला के बाद, रंगीला में बस इतने 2 पॉइंट ही आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको शाह आलम और लास्ट मुग़ल अम्परर जो है बहादुर शाह द्वितीय। तो आप दोनों अम्परर बाद में आप देखेंगे जब अगला चैप्टर हमारे द्वारा स्टार्ट होगा तब। 18th हम मुग़ल अम्पायर के बाद बच्चा अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी, यानी हमारे देश में कैसे यूरोप की कंपनियाँ आती हैं, कैसे व्यापार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब हमारे देश में कैसे आए थे, समझ रहे? सब व्यापार कैसे करने के बहाने आते हैं और सब भारत को हड़प लेते हैं, तो इसको देखा जाएगा। बस लास्ट में आप लिख दें एक पॉइंट, यहाँ लिख दें नीचे, और नीचे एक पॉइंट लिखें लास्ट मुग़ल अम्परर, लास्ट मुग़ल अम्परर, लास्ट मुग़ल अम्परर। तो जो लास्ट मुग़ल अम्परर था वो कौन था भाई? वो था बहादुर शाह सेकंड। यही बहादुर शाह जो थे सेकंड वाले, इन्हीं को बच्चा ना हम ए जफ़र नाम से कविताएं लिखते थे, तो इसीलिए ना ये इनको हम लोग बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं ना पूरा ऐसे। तो बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह प्रथम वाला वो था मुअज्जम, और ये बहादुर शाह सेकंड थे। और बहादुर शाह सेकंड के जो फादर थे उनका नाम था अकबर सेकंड, वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा, आगे मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आगे मिलेगा। तो जब उन्होंने जैसे राजा राम जो थे, राजा राम मोहन राय, उनको राजा की उपाधि जो है इनके पिताजी अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक। तो हाँ हम आपको ये बात बताएंगे। तो ये मुग़ल अम्पायर बच्चा ख़त्म हो गया है। अगले हम मिलेंगे जब आपसे कल वाली क्लास में, मतलब परसों वाली क्लास में बच्चा, तो उसमें हम आपके साथ किस टॉपिक से मिलेंगे? अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी। तो चलिए विदा लेते हैं, और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए एकदम, और बिल्कुल एंजॉय के साथ पढ़ाई करिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, काम के प्रति अपने बिल्कुल फोकस रहिए। और जब किसी के साथ जैसे भी जुड़ सकते हैं आप, यूट्यूब ऐप जैसे आप जुड़िए, और लगातार अपने आप को बिजी रखें आप, और बिल्कुल जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक अपने आप को जोड़ के रखें। उसके बाद फिर आप घूमिए, ठीक है ना? उसके बाद एंजॉय करें, खूब और एंजॉय करो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी थोड़ा एंजॉय संभल के करो, ठीक। तो थैंक यू, जय हिंद डियर।